हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। एंड इस वाली वीडियो में गाइस हम लोग डिस्कस करेंगे कि सीक्वल इंटरव्यू का एक क्वेश्चन गाइस हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट। यहाँ पे आप मैं कमेंट डाल देता हूँ। nth highest salary in this job, in this query we will take हम nth highest salary किसी भी क्वेश्चन में nth highest salary लाइक लाइक सेकंड हाईएस्ट सैलरी, थर्ड हाईएस्ट सैलरी, लाइक दिस। ओके, इस प्रकार से हम लोग nth हाईएस्ट सैलरी का कॉन्सेप्ट जो होता है, किस तरह से हम nth हाईएस्ट सैलरी को सिलेक्ट निकालेंगे, वो हम डिस्कस करने वाले हैं इस वाली वीडियो में गाइस। तो मैं सबसे पहले एक डेटाबेस क्रिएट कर लेता हूँ। लेट्स कॉपी इट फ्रॉम दिस विच आई हैव ऑलरेडी रिटन। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि एम्प्लॉयज नाम का एक टेबल है। ओके ओके ओके, लेट मी क्रिएट अ डेटाबेस। क्रिएट क्रिएट डेटाबेस कॉल्ड, क्या डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं हम? एसक्यूएल क्वेश्चंस। ओके, एसक्यूएल क्वेश्चन नाम का हम एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे। मैंने एक डेटाबेस एसक्यूएल क्वेश्चन नाम का एक डेटाबेस क्रिएट किया हुआ है यहाँ पे। एंड नाउ वी विल, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे। ऑलरेडी मैंने लिख लिया है यहाँ पे सो दैट वीडियो छोटा ही रहे। सबसे पहले हम इसमें एम्प्लॉय आईडी एक कॉलम है, एंड एम्प्लॉय नेम एंड सैलरी, दे थ्री, ये तीन कॉलम हैं जो प्राइमरी की, एन वैरकर एंड डेसिमल की फॉर्म में हम लोग डेटा टाइप से डाल दिए हैं। ठीक है, इसको एग्जीक्यूट करा लेंगे। इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं यहाँ से। यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि 10 रोज अफेक्टेड आ गया, यानी कि एसक्यूएल नाम का एसक्यूएल क्वेश्चंस के डेटाबेस के अंडर हमने अपने टेबल को इंसर्ट करा लिया है। ओके, एंड यू कैन आल्सो रेफरेंस हियर। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं हमारा डेटाबेस क्रिएट हुआ है कि नहीं। हमारा डेटाबेस यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। ठीक है, यहाँ से हम अपना डेटाबेस भी सिलेक्ट कर सकते हैं। हमारा डेटाबेस हमारा क्रिएट हो चुका है। अब हम गाइस क्या करेंगे, यहाँ पे सिलेक्ट क्वेरी चलाएंगे। सिलेक्ट टेबल को देखने के लिए क्या टेबल क्रिएट हुए, फ्रॉम एम्प्लॉयज। गाइस यहाँ पे अभी एम्प्लॉयज नाम का टेबल क्रिएट किया था, हम लोग इसको एग्जीक्यूट करके देखेंगे कि हमारा टेबल क्रिएट। गाइस यहाँ पे देख सकते हैं हमने अपना टेबल क्रिएट कर लिया है। ठीक है, अब हम स्टेप बाय स्टेप चीजों को देखेंगे कि किस तरह से वर्क करेगा। ठीक है, तो हमको निकालना है, क्या निकालना है, सेकंड सेकंड हाईएस्ट सैलरी पहले निकाल के देखते हैं, फिर स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता हूँ। सेकंड हाईएस्ट सैलरी, फ्रॉम दिस टेबल वी नीड टू फाइंड सेकंड हाईएस्ट सैलरी। देन हम हाउ, मतलब कैसे फाइंड करेंगे सेकंड हाईएस्ट सैलरी, तो उस चीज को हमें देखना है। ठीक है, टॉप से सेकंड हाईएस्ट सैलरी निकालनी है। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू गाइस। ओके, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, फॉर एग्जाम्पल हम लिखेंगे, क्वेरी लिखेंगे, सिलेक्ट। पहले तो खुद से ट्राई कीजिए, फिर नहीं होगा तो आप सिलेक्ट मैक्स, मैक्सिमम सैलरी निकालनी है। ठीक है, सैलरी निकालनी है। ठीक है, अगर इसको हम सैलरी, ठीक, ओके, इसको हम एक एलियास दे सकते हैं। ठीक है, सैलरी, इसको हम एक एलियास देंगे जो मैक्सिमम सैलरी आएगी। सेकंड सेकंड हाईएस्ट लिख सकते हैं, सेकंड हाईएस्ट सैलरी। ओके, इस तरह से हम कर सकते हैं। ठीक है, फ्रॉम फ्रॉम वेयर, फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, एम्प्लॉयज टेबल। ओके, इतना क्लियर हो गया कि सेकंड हाईएस्ट सैलरी हम लिख सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम सैलरी यहाँ पे आ जाएगी। बट बट यहाँ पे अगर इसको एग्जीक्यूट कराएंगे, अगर हम लेट्स
इसको अगर हम एग्जीक्यूट कराएं देन देखते हैं एग्जीक्यूट होता है कि नहीं। इसको देखिएगा गाइस कि ये भी एग्जीक्यूट हो चुका है बट ये मैक्स सैलरी फाइंड हुई है। बट हमें सेकंड हाईएस्ट चाहिए। देन हम क्या करेंगे, देन यहाँ पे एक वेयर का क्लॉज लगा देंगे, वेयर वेयर सैलरी लेस देन। अब यहाँ पे एक जॉब लिखेंगे सिलेक्ट। यहाँ पे हम चाहें तो गाइस ये वाला लिख देते हूँ मैं, सिलेक्ट सिलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज। ठीक है। अब हम एग्जीक्यूट कराएंगे देन आप देखोगे गाइस कि यहाँ पे सेकंड हाईएस्ट सैलरी आएगी, बिकॉज हमने वेयर का क्लॉज लगा दिया और इसको लेस देन का लगा दिया कि मैक्स सैलरी से इस वाली सैलरी से लेस देन आएगा। देन अगर हम एग्जीक्यूट करें इस क्वेरी को, मैंने जो अभी लिखा, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो सैलरी है वो चेंज हो गई है बिकॉज ऑफ कि हमने यहाँ पे एक क्वेरी को क्या किया, एक एडिशनल वेयर क्लॉज लगाया है जिसमें सेकंड हाईएस्ट सैलरी फाइंड होती है। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। ठीक है। अगर कोई भी इशू रहेगा तो मेरे को आप पिन कर दीजिएगा। ओके। तो गाइज हम एक बारी और देखते हैं। थर्ड हाईएस्ट सैलरी निकालनी है, अगर मान लो किसी भी टेबल में क्वेश्चन में दे दिया जाए कि थर्ड हाईएस्ट सैलरी निकाल के दिखाइए आप, तो थर्ड हाईएस्ट सैलरी के लिए क्या करेंगे हम, इसको कॉपी करेंगे। मैं इसी को कॉपी कर लूंगा, थोड़ा आलस आ रहा है। आप अपने SQL सर्वर में कर लीजिएगा, ठीक है, मुझे ड्रॉप कीजिएगा कमेंट में कि आपने कर पाया कि नहीं। यहाँ पे थर्ड, ओके, यहाँ पे थर्ड लिख दीजिएगा आप। थर्ड थर्ड लिख दीजिएगा। सॉरी, क्या कर रहा हूँ मैं। थर्ड हाईएस्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज टेबल, ये वाला इतना यहाँ तक गाइज आपका इतना ही रहेगा। ठीक है। यहाँ तक तो इतना ही रहेगा जैसा मैंने आपको बताया है, फ्रॉम एम्प्लॉयज। ठीक है। फ्रॉम एम्प्लॉयज के बाद यहाँ पे और हम लिख सकते हैं वेयर, मैं नेक्स्ट लाइन में लिख लेता हूँ, वेयर वेयर। अब ए वाला क्लॉज यहाँ से उठा के यहाँ पे अगर पेस्ट कर दूं मैं, कोई दिक्कत तो नहीं आपको, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे लगा दिया मैंने, ठीक है। अब अगर इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो ये नंबर चेंज हो जाना चाहिए। मैं तो यही मान रहा हूँ हो जाएगा, आप अपने SQL सर्वर में कीजिएगा। अगर आप देखेंगे यहाँ पे क्या आया है, थर्ड हाईएस्ट सैलरी यहाँ पे निकल के आ चुकी है गाइस। ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीजें समझ आ रही होंगी सिस्टमेटिक तरीके से। ओके। और वीडियो में बने रहिए। अगर विंडो फंक्शन का कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझ आया है तो मेरी प्रीवियस वीडियो में देख लीजिए। यहाँ पे बिकॉज ऑफ सीटीई फंक्शन के साथ में सीटीई फंक्शन के साथ ये ऑपरेशन करके दिखाऊंगा आपको किस तरह से इसको निकालना है आपको। सीटी फंक्शन आपको पता है, मैंने पिछली वीडियो में बताया भी है, विद से स्टार्ट सीटी होगा तो सीटी लिखेंगे, कॉमन टेबल एक्सप्रेशन जिसे बोलते हैं। फिर एज लगाते हैं, फिर ब्रैकेट ओपन करते हैं, फिर ब्रैकेट ब्रैकेट को क्लोज कराते हैं। ये फॉर्मेट है सीटी फंक्शन को अप्लाई करने का। ये आपको याद रखना है। सीटी फंक्शन मतलब मल्टीपल क्वेरीज लगाएंगे एक ही क्वेरी में। अब हमको निकालना है सेकंड हाईएस्ट सैलरी, तो हम कैसे निकालेंगे, और फिर थर्ड हाईएस्ट सैलरी मैं इसी मेथड से निकाल के दिखाऊंगा आपको। तो आपको पता है कि फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड में डेंस रैंक जैसे कॉन्सेप्ट रैंक और डेंस रैंक जैसे फॉर्म कॉन्सेप्ट यूज होते हैं। तो आप उन कॉन्सेप्ट को मेरी पुरानी वीडियो में एक बार देख लीजिएगा। ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सिलेक्ट स्टार कॉमा, ए स्टैंडर्ड फॉर्मेट है डेंस रैंक अप्लाई के, डेंस रैंक ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट। दिस इज ए ओवर, ओवर फंक्शन लगाऊंगा, ओवर लगाऊंगा, ठीक है। ब्रैकेट ओपन कराऊंगा, ऑर्डर कराएगा, ऑर्डर बाय कराएगा, सैलरी के ऊपर ऑर्डर बाय कराएगा क्योंकि सैलरी को हमें चाहिए, और डिसेंडिंग ऑर्डर में कराएगा। ओके। इसको एलियास दे सकते हैं हम DR। ठीक है। DR दे दो या RP दे दो। RP एलियास दे दिया हमने। फ्रॉम, फ्रॉम एम्प्लॉयज टेबल से देना है। ठीक है।
अब मैं उम्मीद करता हूँ गाइज आपको इतनी बातें तो क्लियर हो चुकी होंगी इन सारी चीजों से। ठीक है, क्लियर है गाइज। फिर इसके बाद हम इसको क्लोज करा देंगे। अब यहाँ पे क्या है कि हमको टेबल को मतलब फाइंड करने का मेथड हमें पता लग गया कि हमें एक नया कॉलम इंसर्ट करा लिया है। डेंस रैंक ओवर बाय सैलरी डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने लगा दिया है। ठीक है, कंपैरिजन होता है वो यहाँ पे डेंस रैंक में फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड जो हम करते हैं विंडो फंक्शन में ऑपरेशन करते हैं। ठीक है, देन यहाँ पे हम लिखेंगे सिलेक्ट, किस नंबर की वैल्यू चाहिए उसको हम लिखेंगे। सिलेक्ट क्या चाहिए, हमें सैलरी चाहिए। ठीक है, अब सेकंड हाईएस्ट सैलरी चाहिए। सेकंड हाईएस्ट सैलरी चाहिए फ्रॉम सीटीई। सीटीई से चाहिए बिकॉज सीटीई हमने क्रिएट किया है। वेयर आरपी इज इक्वल टू 2। ये सेकंड हाईएस्ट में निकाल के दिखा रहा हूँ, यहाँ पे लिख भी देता हूँ आपको। सेकंड हाईएस्ट। ठीक है, अब अगर इस जॉब को अगर हम एग्जीक्यूट कराएंगे तो मुझे उम्मीद है कि डिटेल्स सिस्टमेटिक तरीके से हमारी आ जानी चाहिए। इसको एग्जीक्यूट करा लेते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे ही हमने क्वेरी को एग्जीक्यूट कराया देन हमारा आउटपुट 95,000 आ गया सेकंड हाईएस्ट सैलरी के रूप में। यहाँ तक मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ प्रॉब्लम होना चाहिए। अगर प्रॉब्लम है, मैं समझ रहा हूँ कि डेंस रैंक जैसी चीजों को समझ के आपने अगर नहीं पढ़ी है तो प्रॉब्लम आ सकती है। तो आपको हमारा पुराना वीडियो देखना पड़ेगा। आप बोलेंगे तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो वो वीडियो एक बार ध्यान से देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चंस इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं। इसको मैं कॉपी करूंगा, इसको मैं यहाँ पेस्ट करा दूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा थर्ड। थर्ड हाईएस्ट। अब डेंस के यानी कि विंडो फंक्शन से हम निकाल रहे हैं, यहाँ पे 3 लिख दूंगा। तो 3 में 90,000 जो हमारा आया था आउटपुट वो आ जाना चाहिए, सिंपल सी बात है। यहाँ पे थर्ड लिख सकते हैं हम। यहाँ पे थर्ड लिखने के लिए फिर हम यहाँ पे एक्स को एग्जीक्यूट कराएंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं 90,000 हमारा आउटपुट आ चुका है जो हमें चाहिए था विद द हेल्प ऑफ डेंस रैंक। ओके, तो एवरीथिंग इज गुड टू गो। इसको दूसरे तरीके से भी करा सकते हैं, सब क्वेरीज भी लगा सकते हैं इसमें। ठीक है, सब क्वेरी विद डेंस रैंक मतलब होता है ना, वो कहते हैं कि टॉप 5 का ऐसे करके दिखाओ, वहाँ पे इस तरह का ऐसे करके। तो मैं डेंस रैंक का कॉन्सेप्ट यहाँ पे छोड़ दूंगा, उस वहाँ पे आप खुद से कीजिए सब क्वेरी से। बट सिंपल सा जो क्वेरी अपन लगाते हैं, जो आपने पढ़ा होगा सब क्वेरी, जो डेंस रैंक पे छोड़ता हूँ मैं, आप देख लेना कैसे करना है आपको। मैं सब क्वेरी जो सिंपल टॉप, जो टॉप करके यूज करते हो आप ना, टॉप 1%, टॉप 2%, ऐसे करके, राइट। तो उससे मैं एक बारी सेकंड हाईएस्ट वैल्यू निकाल के आपको दिखाता हूँ। सिलेक्ट टॉप 1, सैलरी निकालनी है हमें। ठीक है, टॉप 1 का कॉन्सेप्ट यूज करके मैं आपको सैलरी निकाल के दिखाऊंगा किस तरह से निकालनी है। एक बार हम देख लेते हैं कि कैसे करते हैं इसको। सैलरी यहाँ पे निकालनी है, मैं सेकंड निकालूंगा सबसे पहले। सेकंड एलियास दे रहा हूँ। ठीक है, सेकंड हायर सैलरी देंगे। ठीक है, फ्रॉम। फ्रॉम यहाँ पे मैं क्या करूंगा गाइस, यहाँ पे लिखूंगा सिलेक्ट डिस्टिंक्ट टॉप 2 सैलरी
from employees order by salary DESE. ओके, यहाँ पे एक कर्सर लगाऊं, मल्टीप्लाई कराऊंगा। ऑर्डर बाय सैलरी AST। ठीक है, इस क्वेरी से हम डिटेल्स को फैच करने की कोशिश करेंगे कि कैसे करते हैं, बट व्हाट इज हैपनिंग, यू कैन सी कुछ एरर आ रहा है यहाँ पे। व्हाट इज एरर? आई थिंक ये वाला साइन हटा के अगर हम एक्सप्रेस कराएं, एक्सप्रेस कराएं कि इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं एक बारी। आप यहाँ पे देख सकते हैं गाइस कि हमने इसको एग्जीक्यूट कराया, देन हमारा सेकंड हाईएस्ट सैलरी आ गया। हमें सेकंड हाईएस्ट चाहिए था, इसलिए टॉप 1% सिलेक्ट किया हमने। उसके बाद हमने क्या किया इस क्वेरी में कि हमने फ्रॉम जब चूज किया, हमको एम्प्लॉय चूज करना चाहिए था, बट हमने एक क्वेरी चलाई जिसमें डिस्टिंक्ट टॉप 2 सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय ऑर्डर बाय सैलरी डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने इसको किया। ठीक है, फिर एक्स ऑर्डर वाइज सैलरी AST कर दिया। ठीक है, आई होप यू हैव अ लिटिल कंफ्यूजन इन दिस, बट जब इसका मल्टीप्लाई इसका एक्स करके यूज करोगे आप, देन आप यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट कर पाओगे, 95,000 आ जाएगा। बट हाँ, हम एक दूसरा करके देखते हैं इसको हम, मतलब इसको एलियास दिया था हमने एक्स। ठीक है, एलियास हमने एक्स दिया, उसके बाद हम इसको बाई भी कर सकते हैं। लेट हमें थर्ड हाईएस्ट निकाल के देखते हैं, यहाँ पे क्या दिक्कत है देख लेते हैं। एलियास बाई दे सकते हैं, आर दे सकते हैं। यहाँ पे एलियास दे दिया मैंने, मेरा नाम राहुल है, मैंने राहुल लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे हमें टॉप 3 निकालना होगा, थर्ड टॉप 3 हमें राहुल लिख दिया, एलियास। अगर हम इसको एग्जीक्यूट करें देन 90। यहाँ पे गाइस देख सकते हैं कि यहाँ पे 90,000 आ गया, यहाँ पे एलियास देना था जो कि हमने प्रीवियस में भी दिया है। ठीक है, तो गाइस मुझे उम्मीद है कि आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यहाँ पे मिल पाया होगा। whatever question guys you will face in interviews, okay, related to nth, मुझे नहीं लगता है कि दोबारा आपके पास कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट ऐसा आएगा। और उम्मीद करता हूँ कि आपने इस सिक्वल की जर्नी को पकड़ा है तो उसे क्लोज ही करके मानोगे। ठीक है, अगर कहीं कुछ डाउट है देन प्लीज डू रीच आउट टू मी, आई एम रेडिली अवेलेबल फॉर यू गाइज। ओके, and let's solve the problem, let's work together and solve those problems, and हम अपने करियर में ग्रो कर सकते हैं, सो दैट है ना। और हम अगली वीडियो में मिलेंगे। बाकी रो जो भी विंडो फंक्शन से रिलेटेड मैं वीडियो ऑलरेडी डाल रखे हैं, उनको देखिए। और वी विल मीट अनदर सेशन। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।